फ्रेंड्स, प्रिंटर अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीन गार्ड प्रिंटिंग के लिए तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि प्रिंट तो सारे कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी की जब बात आती है तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंस होता है। तो इसी को मैं बताने वाला हूं कि कौन सा प्रिंटर बेस्ट होता है। इसके साथ जो सेकंड पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि जो आप इमेज डाउनलोड करते हैं बैक स्किन के लिए, तो उसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, इन दो पॉइंट्स में हम आज बात करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वीडियो जो कंटिन्यू कर रहा हूं, जो पिछले जो कुछ वीडियो जो मैंने बनाया जिसमें जो बैक स्किन आप कैसे अनलिमिटेड बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि जो हम अनलिमिटेड यानी कि जितना चाहें आप 20,000 30,000 जो बैक स्किन का जो इमेज यानी कि कैटलॉग के लिए जो इमेज होता है मोकअप होता है वो हम बना के दे सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने गाइड करा हुआ है। और इसके साथ ही हमने ये भी बताया कि जो उन इमेजेस को अच्छे क्वालिटी का जो इमेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के इमेजेस है, जिस किसी भी कैटेगरी से आप डाउन जो सर्च करना चाहते हो वो सारे कैटेगरीज के इमेजेस के रिलेटेड मैंने सोर्स पिछले वीडियोस में बताया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, लगभग 3 वीडियोस हैं जो मोबाइल स्किन के जो मोबाइल बैक स्किन के लिए जो अच्छे क्वालिटी का इमेजेस और उनको फ्लिपकार्ट या अमेजोन में सेल करने के लिए जो जरूरत होता है, उनको जो कहां से करें कैसे करें पूरा चीज मैंने गाइड करा है। सो लास्ट में एक जो बात आती थी कि जो प्रिंटर का, क्योंकि प्रिंटर मैटर करता है कि अगर आपका प्रिंटर अच्छा नहीं है तो आपका ये बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्योंकि इमेज क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, क्लैरिटी नहीं दिखेगा, तो डेफिनेटली जो है बायर है उसको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रिंटर के रिलेटेड भी बता दूं, क्योंकि ये ऐसा खुद मेरे साथ हुआ था कि जो प्रिंटर मैंने जो खरीदा था, मैंने भी एक अच्छे क्वालिटी के ब्रांड का खरीदा था, उसमें भी ठीक ठाक आ जाता है इमेज अगर हम प्रिंट करते हैं उसमें भी ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन जब मैंने जो क्वालिटी की बात आती है, जो बेस्ट हाई क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो उसको मैं बताना चाह रहा था कि नहीं यार, इसमें ना कुछ तो है कमी। और जो जिस प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूं वो जो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली सब कोई जानता है कि इसकी इमेज प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं होने वाला, मैं अपना जस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यस ऐसे मैंने एक्सपीरियंस करा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस कर लो। अदरवाइज जो क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं आपने भी उसी को यूज कर लिया और अल्टीमेटली आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये प्रिंटर की जो क्वालिटी इमेज की क्वालिटी अगर बात करें तो थोड़ी कुछ ना कुछ कमी होती है। आप बाद में रियलाइज करेंगे जब आपका 10,000 से 15,000 के प्रिंटर आप यूज कर जो खरीद लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद तो आप पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं रह जाता। तो इसलिए मैं सोचा कि डिस्कस करूं, क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ है। अब जो दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं प्रिंटर के रिलेटेड, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना शुरू करेंगे, कुछ भी सेल करना शुरू करेंगे, तो आपको प्रिंटर की जरूरत ही पड़ेगी। एक ब्लैक एंड व्हाइट की प्रिंटर तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। जो आप यानी कि इनवॉइस वगैरह प्रिंट करना, बहुत सारी चीजें हैं, इनवॉइस प्रिंट करना, जो पैकेज करते समय उसमें प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो एक व्हाइट प्रिंटर अलग से, जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर लेने से अच्छा है एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर ले लीजिए, जो कि आपका जो इनवॉइस प्रिंटिंग वगैरह का भी काम आ जाएगा और आपका जो इमेज ये जो बैक स्किन का जो प्रिंट करने के लिए जो आता है वो भी आपका काम आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सो इस इमेज में देखिए जो कुछ जो ब्रांड है इप्सन के, मैं इप्सन की ब्रांड की बात कर रहा हूं। अगर इप्सन के ब्रांड की जो है प्रिंट क्वालिटी की बात करें, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अदर जो ब्रांड है, मैं कोई बड़े ब्रांड का ही की बात करूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यस वो बड़े ब्रांड का भी मैं यूज करता हूं, लेकिन उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है जितना मैंने एक्सपीरियंस करा जो और अदर्स जो यूज करे इप्सन ब्रांड के। सो अगर हम बात करते हैं फोटो क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो 15,000 से 22,000 के आसपास तक का जो आता है जो इप्सन के प्रिंटर, जो मल्टी फंक्शन जो कलरफुल जो प्रिंटर आते हैं, आप
स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं कुछ प्रिंटर के जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अमेजोन वगैरह के लिंक आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। और इनको आप अपने फ्रेंड्स जो यूज कर रहे हैं उनसे भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस मैंने करा कि यस डेफिनेटली डिफरेंस होता है। 19-20 तो क्या, इससे मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप सेम क्वालिटी की सेम प्राइस का अगर दूसरे ब्रांड का प्रिंटर लेते हैं और अगर इप्सन का उतने ही प्राइस का अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली प्रिंट क्वालिटी में फर्क आता है। सो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा, और इमेज में मैंने दिखा दिया है कि ये जो प्रिंटर्स हैं ये आपके डेफिनेटली जो अच्छे फोटो क्वालिटी के लिए जो बैक स्क्रीन प्रिंट करते हैं उसके लिए ये अच्छा कामयाब होगा। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आप बैक स्क्रीन के लिए इमेज डाउनलोड करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अक्सर जो डिमांड होता है, जो गोड्स का जो इमेज होता है, गोड्स का जो इमेज है उनका डेफिनेटली डिमांड है, लेकिन उन इमेजेस को डाउनलोड करते वक्त अगर आप उनको बैक स्क्रीन के लिए अब प्रिंट और कट करके देते हैं तो उसमें जब फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि यानी कि अगर आप गोल्ड का इमेज आप कैटलॉग बना रहे हैं तो उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर जो कैमरा का जो कटआउट होता है वो कहीं पे भी फेस में अगर आ रहा है, यानी कि जो कैमरे कटआउट का जो कटआउट जो होता है गॉड के फेस में आ रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखें कि उसको यानी कि जो आपका जो कैमरा है यानी कि कैमरा का कटआउट है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, अलाइनमेंट देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ये इमेज रिजेक्ट ना हो पाए। अगर गोड के फेस में अगर कैमरा का कटआउट नहीं आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, और ये डिमांड में भी अच्छा है। और इसके अलावे अगर हम बात करें तो और भी कुछ ऐसे जो लोगोस हैं, लोगोस की अगर हम बात करें तो लोगोस में क्या क्या एक्सेप्टेड नहीं है इसको मैं क्लियरली बता दूं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन में किसी भी तरीके का मोबाइल ब्रांड के ही अगर आप लोगो अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक कंडीशन है, जैसे कि मान के चलिए अगर आप एप्पल का लोगो अगर आप बैक स्क्रीन में प्रिंट करके सेल करना चाहते हैं तो वो एक ही कंडीशन में एक्सेप्ट होगा, अगर वो एप्पल का लोगो है बैक स्क्रीन में और वो एप्पल के लिए ही अगर आप उसको डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर एप्पल को लोगो है तो एप्पल ब्रांड के ही अगर आप जो मोबाइल के लिए अगर आप उसको मोबाइल स्क्रीन बना रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज दूसरे ब्रांड अगर आप एप्पल का लोगो है और उसको सैमसंग के लिए डिजाइन फॉर अप करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो सिमिलरली इसके जो लोगोस के अलावा और भी कुछ आते हैं, जैसे कि जो मैनचेस्टर लोगो तो कहीं पे भी एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद और एक जो कुछ और कुछ अगर हम बात करें लाइफस्टाइल कैटेगरी के लोगोस जैसे कि एडिडास हुआ या नाइकी हुआ, इनके लोगोस एक्सेप्टेड है। सो इसका जो लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा जो ट्रेडमार्क के जो कैटेगरीज होते हैं, ट्रेडमार्क के जो क्लासेस हैं। सो अगर मोबाइल एक्सेसरीज जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का जब अगर आप लोगो यूज करना चाहते हैं तो वो आपका ब्रांड अभी उसमें कंसिडर होगा, तो बेटर है यानी कि जो उसी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का ही लोगो को यूज ना करें। और अगर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, अगर आप लोगो आप यूज करना चाहते हैं सैमसंग का तो सैमसंग के लिए डिजाइन फॉर होना चाहिए, अगर आप एप्पल का यूज करें तो एप्पल का ही डिजाइन फॉर होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो यानी कि बैक स्क्रीन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि आप यानी कि जो सर्च कीवर्ड का मैंने इसका देखा है ट्रेंड लोगों का, जो वहां पे जिस मोबाइल के लिए या जिसके लिए डिजाइन है वो बैक स्क्रीन, वहां पे क्या करते हैं उसके जस्ट मोबाइल फोन का नाम या मोबाइल का यानी कि मॉडल, यानी कि अगर मोबाइल स्क्रीन है एप्पल के लिए तो एप्पल केवल लिख देते हैं, तो एप्पल आईफोन लिख देते हैं, एप्पल आईफोन 14 प्लस लिख देते हैं। तो इस तरीके से सर्च कीवर्ड एक्सेप्टेड नहीं है। अगर सर्च कीवर्ड में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं बैक स्क्रीन फॉर एप्पल आईफोन 14, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन एप्पल आईफोन 14 केवल ऐसा नहीं लिख सकते हो, आपका ब्रांड अभी उसमें कंसिडर होगा। और इसको मैं इसीलिए बता रहा हूं, होता क्या है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, जहां पे भी अगर जो क्यूसी बंदा कर रहा है उसमें आपको लगता है कि नहीं दूसरे ब्रांड का नाम यूज कर रहा है, तो बंदा क्या करता है उस
पूरे एट्रीब्यूट को ही डिलीट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि विथआउट सर्च कीवर्ड वेबसाइट में लाइव हो जाते हैं और थोड़ा सा समहाउ इम्पैक्ट करता है, सर्च रिजल्ट में नहीं आता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूं। और अदरवाइज क्या होगा कि आप छोटी सी मिस्टेक करेंगे, पूरा जो क्यूसी करने वाला पूरा जो कीवर्ड डिटेल्स को ही डिलीट कर देता है और आप उसको दोबारा चेक भी नहीं करते, वो बाद में आपको इंपैक्ट करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि सर्च कीवर्ड में आप सही सर्च कीवर्ड डालें, वरना वो क्यूसी करने वाला उतना टेंशन नहीं लेगा कि भाई इतना डिलीट करेगा, आई मीन एडिट करेगा जिस पोर्शन को गलत कर रहा हो, नहीं वो पूरा ही डिलीट करेगा, उतना टाइम क्यों लेगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से आप गलतियां ना करें। सो इसी तरीके के जो इंफॉर्मेशन है जो कैटलॉगिंग के रिलेटेड या फिर अर्निंग स्कोप के रिलेटेड फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो है इनके रिलेटेड मैं बताता रहता हूं। और Amazon की अगर बात करें तो Amazon में तो ब्रांड के रिलेटेड कीवर्ड्स यूज ही नहीं करते, बिल्कुल जेनेरिक कीवर्ड्स ही आप यूज कर सकते हैं। किसी भी दूसरे ब्रांड का जो कीवर्ड वहां पे यूज ही नहीं कर सकते, वहां तो बिल्कुल जेनेरिक है। क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप टाइटल आप अपने तरफ से अपने तरीके से डाल सकते हैं। तो वहां पे एक फीचर है जो कि फ्लिपकार्ट ने भी इंट्रोड्यूस करा है कुछ वर्टिकल्स के लिए। तो एक कुछ ही दिनों में हो सकता है सारे वर्टिकल्स के लिए यह एप्लीकेबल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। और आगामी दिनों में और भी कुछ फंटास्टिक वीडियोस टॉपिक पे आप कुछ वीडियोस देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।